इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भरद्वाज जी का प्रश्न है, रामचरित्र राम जी का स्वरूप सुने हम जाने राम जी का गूढ़ चरित्र क्या है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के भाव को समझाने के लिए क्या सुंदर कथा सुनाते हैं। शिव चरित्र हे ऋषिवर, एक बार सती जी को लेकर शिव जी कथा श्रवण करने त्रेता युग में गोदावरी गंगा के तट पर अगस्त्य महाराज के आश्रम पधारे। ऋषि जी ने पूजन किया, हाथ जोड़कर वंदन किया, कहा प्रभु आपने ऐसी कृपा कभी नहीं करी, के कारण आगमन तुम्हारा, किस लिए कृपा हुई। भोलेनाथ ने कहा, हे ऋषिदेव, हम राम जी की पवित्र कथा सुनना चाहते हैं। हा हा, धन्य 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 धन्य। अगस्त जी ने कथा सुनाई, गदगद हुए, चलते समय दक्षिणा देने लगे, राम भक्ति मांगी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी। आनंद, परमानंद, गदगद हो गए। आ रहे थे दंडकारण्य में, भगवान का दर्शन हुआ, शिव बाबा ने प्रणाम किया, सती अम्बा को प्रश्न हुआ, बाबा ने समाधान किया, मां मानी नहीं, परीक्षा करने गई, जो नहीं होना था सब हो गया। मंत्र की, ग्रंथ की, संत की, भगवंत की कभी परीक्षा न की जाए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक युग है, लिखा पढ़ी कम हो गई, देखा देखी बहुत बढ़ गई। परंतु मैं आपसे निवेदन करूं, कान की सुनी गई किसी भी कहानी सूचना पर शीघ्र विश्वास में न रही। ऐसे ही सब चल रहा है। ऐसे जिसको देखो जो ही कह दे रहा है। ग्रंथों को पढ़ने की आदत पड़े, ये धन है। हम आपको वो सुनाएंगे जो हमको इस ग्रंथ में समझ में आया, और आप जब पढ़ेंगे तो पूज्यपाद गोस्वामी जी जो लिखे हैं वो आपको समझ में आएगा। इसलिए पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए। विद्यार्थी को पास होने भर नहीं पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी को ज्ञान अर्जन भर पढ़ना चाहिए। वही विद्यार्थी श्रेष्ठत्व का वर्णन कर लेता है। कितना पढ़ना, अब तो हम जाने की क्या लिखा है। टेक्स्ट बुक पढ़नी, सदग्रंथ पढ़ना, सदग्रंथों की बड़ी महिमा है। मां कथा सुनी, विश्वास में रही नहीं, भगवान की परीक्षा ली, सती मैया सीता मैया का वेश बनाई, भगवान की लीला आगे बढ़ गई। भगवान शिव के पास गई, सीता मैया का वेश बनाई, ऐसा ध्यान में देखकर शिव बाबा ने सती अम्बा का मन से त्याग कर दिया। हरे राम राम राम। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया। बाबा कैलाश आए, प्रतिज्ञा स्मरण करके समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष बैठे रहे, मुख खुला, ध्यान से वापस आते राम नाम स्मरण किए, मैया प्रणाम की, शिव जी ने आसन दिया, कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला। रसाला दक्ष प्रजापति अपने यहाँ यज्ञ करने की, अनुष्ठान की स्थिति बनाए, सभी बहनों को बुलाया गया, सती अम्बा को बुलाया नहीं गया। बाबा से अनुमति लेने लगी, बाबा ने मना किया।
क्या कहा, जहां बुलाया जाए वहीं जाना चाहिए, परंतु जहां कोई विरोध माने वहां कदापि नहीं जाना। सती अम्बा मानी नहीं। देखिए, एक दोष है जीवन में, एक बात अवश्य उतरनी चाहिए कि हम किसी न किसी की बात माने। एक व्यक्ति ऐसा हो जीवन में हम जिसकी बात माने। यदि हम किसी की बात नहीं मानते हैं तो हम रावण हैं। रावण किसी की बात नहीं मानता, और जो किसी की बात नहीं मानता फिर वो प्रकृति की बात मानता है। ऐसा जीवन में कदापि न हो, हम किसी की बतिये न माने। सती अम्बा बाबा की नहीं मानी। करी देखा बहु जतन हर जब रही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा की। मैया पहुंच गई मायके, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। मां ने कंठार बनाया। परिवार का भाव देख करके सती अम्बा को बड़ी उद्वेलना हुई। यज्ञ मंडप में जाकर देखती है, शिव जी का भाग न देख पाई मां। व्यवस्था थी नहीं। शिव जी ने जो कहा वो चित्त पर चढ़ा। परम क्रोध में सती अम्बा ने आकर सभी श्रेष्ठ जनों, ऋषि मंडल, सभासदों, पिताजी को शाप दे दिया। क्या भाव? और सजा देने की कहकर। किस प्रकार का शाप? जिन जिन ने यह व्यवहार किया है उन सबका विनाश निश्चित है। देखिए, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासदों को, ऋषि मुनियों, पूज्य पिताजी, सबको डपटती हुई माई योगाग्नि में प्रवेश कर गई। टीका है, जब आदमी
अपने ही किए हुए पर, अपने ही किए कर्मों पर अपने को ही क्षमा नहीं कर पाता है, तो अब ढूंढता है कि इस सारी समस्याओं को किसके सिर मढ़ें। अब शिव बाबा ने मना किया था, बिन बोले जब जाओ भवानी, बिन बोले हूँ जो जाओ जाब भवानी, शील सने हुन कान। अब हम आपको नहीं बुलाए फिर भी आप आ गए, हम क्या कहेंगे भाई, कुर्सी तो है नहीं, यहीं बैठा हो। बुलाया जाए तो जाना चाहिए। अब देखिए 10 को बुलाया गया और वहीं एक को नहीं बुलाया गया, तो उस एक को कदापि नहीं जानना चाहिए। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं। अच्छा चलिए हम संग लग लेते हैं। क्यों लग लोगे भाई? क्यों संग लग लेंगे? वहां कुर्सी न मिली तो झगड़ा करेंगे का? संगे लगने की प्रक्रिया नहीं ठीक है। माता जी को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि शिव बाबा के निरादर के लिए ही यज्ञ रखा गया था। शिव बाबा जानते हैं कि मुझे बुलाया नहीं, ये जाएंगे, इनका भी निरादर होगा। कदापि नहीं जाना चाहिए, एकदम नहीं जाना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए। जहां हमको बुलाया ना जाए। 2 बात का ध्यान रखिएगा, ये नया चिंतन आया है। कैसे आशीष, ठीक है? 2 बात का ध्यान रखिएगा, ये बड़ा मीठा है और बड़ा कड़वा है। बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, और जहां बुलाया जाए वहां न जाके अपने प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? कई लोग ऐसे होते हैं, सोचते हैं चलो अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं रहूंगा, देखो तो कैसे होता है। अरे भैया, इसी तरह एक बार पितामह ब्रह्मा को नारद जी तो जानते हो लीलाधारी हैं, भड़का दिए। बहुत थक जाते हैं आप। अच्छा, ये जो चंचरीक स्वभाव के लोग होते हैं ना, ये मंत्र बहुत जानते, बहुत थक जाते हैं आप, दिन भर एक काम। चढ़ गई ब्रह्मा जी को कि सब हम ही देख रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, हम ही भेज रहे हैं, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है। पुष्कर के अलावा धरती पर ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती। तो भगवान श्री हरि के पास अपना त्यागपत्र लेकर पहुंचे। प्रभु, गिने गिने थक जाता हूं, थोड़े दिन का विश्राम चाहता हूं, ये पद किसी और को प्रदान किया जाए। तो भगवान मुस्कुराए, अरे बोले अब आपसे योग्य कौन है, अभी तो आपकी बहुत अवस्था है। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रभु, अब हम थक गए हैं। तो बोले ठीक है, जब तक कोई दूसरे ब्रह्मा ढूंढ रहा हूं तब तक आप कार्यकारी बने रहिए। बोले हो प्रभु, तब तक बने रहेंगे। भगवान को वंदन करके जब ब्रह्मा जी चले तो देख रहे हैं हमरे जैसे सैकड़ों जा रहे हैं। तो नारद जी फिरो भेटाए, नारायण नारायण। कहे बेटा ये लोग कहूं कौन है? बोले आपके पहले वाले जो त्यागपत्र दिए थे वो सब है। अरे हमरे पहलू ब्रह्मा रहे। कहे बाप जी आपका नंबर 7वां या 8वां है। कथा क्या कह रही है? हम ये न सोचे कि हम कथा नहीं करेंगे तो क्या होगा। अरे भैया, तुम्हारे पहले भी थे, तुम्हारे बाद भी लाइन लगी है, आप रुको तो। हम अपना सौभाग्य मान कर करें।
ये धरती भारत की वीरों से खाली नहीं। एक से एक महापुरुष हो, एक से एक अद्भुत विविरत भाव में अवस्थित महापुरुषों, संतों, राजनेताओं, कूटनीतिज्ञों, ये धरती एक समय था आचार्य चाणक्य का, एक समय था नीतिज्ञ विदुर जी महाराज का। ये धरती, धरा और गगन, देवलोक, मनुष्यलोक, पाताल लोक, तीनों से समेट करके संस्कार बनाती। एक से घर में भी कभी अवसर पैदा न करिएगा कि नहीं है तो देखते हैं क्या होता है। आप नहीं हैं, जमा किए, सब मगन हो जाएंगे। अच्छा हुआ विदा भय, बहुत पूछते थे ये क्या है झोले में, लो समाप्त। हाँ, अवसर न आए हो, चल रहा है, चलने दीजिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।